तो हाँ जी सर जी, ये इस लड़के की अमिश कुमार की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लग्न की, राशि इसकी मीन है। और आपने जैसे बोला था आपका ये बेटा है और अभी उम्र वैसे कम ही है। तो इसके बारे में आपने सब कुछ जानना है कि कुंडली है कैसी। तो कुंडली अगर मैं बात करूँ, कुंडली वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तकरीबन इसके सभी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। हल्का सा ये शनि थोड़ा बहुत बुरा फल देगा, जो कि मैं अभी बताऊंगा क्यों बुरा है। बाकी शुक्र अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है अपने घर में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में वो अच्छा है। तो तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा कुछ बुरा फल देंगे। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपकी मैंने कुंडली उस समय बताई थी, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है। जैसे कि ये पांचवा घर है इसकी पढ़ाई का घर। तो पढ़ाई के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9। 9 नंबर है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन्होंने जो अपना असर देना है, ये अपनी अपनी दशा में बड़ा असर देते हैं। मतलब ये पूरी तरह से जब एक्टिवेट होते हैं, इनका जो असर है भरपूर मात्रा में हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि 16 से चली है। और अभी देखो कितनी लंबी है, 33 में खत्म होनी, कितने साल पड़े हैं। तो बुध का इसकी लाइफ में आप समझ लो, जो कुछ अभी हो रहा है लड़के के साथ जीवन में, जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। और बाकी बचा इसके ऊपर जो असर है वो चंद्रमा का भी है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 23 से चली हुई है, सात महीना 24 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर शनि की साढ़े का भी असर है। मतलब इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है बुध ग्रह। और बाकी थोड़ा सा चंद्रमा भी कारण है, और कुछ कारण शनि की साढ़े भी है। तो सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं कि वो इस लड़के को क्या अच्छे बुरे फल देगा। बुध देखो जी, इस लड़के का बैठा है यहाँ पे कुंडली के 11वें घर में। बुध के साथ देखो जी 11वें घर में बैठा है, और साथ में बैठा है सूर्य, दोनों ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। अब पहले ये समझो 11वां घर है किसका। 11वें घर से इस लड़के के जो बड़े भाई बहन होंगे वो हम देखेंगे। इसकी आमदनी देखेंगे, जो इनकम होगी, आमदन होगी, वो कितनी होगी। इच्छाएं पूरी देखेंगे, लाभ देखेंगे। ये लाभ का घर होता है। वैसे लाभ देखो जी किसको कहा जाता है, लाभ जीवन में जो भी हमें लाभ मिलते हैं, चाहे वो धन लाभ है, चाहे वो विवाह का लाभ है, बच्चों का लाभ, जो भी लाभ होते हैं 11वें घर से। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है। धन कमाने के साधन कितने होंगे, काफी चीजें हैं। अब देखो जी मित्रों का भी घर होता है, मित्र हमारे कैसे होंगे। इसके जो मित्र होंगे ये बुध से सूर्य से जुड़े होंगे। बुध के जैसे बुध से जुड़े, क्योंकि अगर बिल्कुल गहराई में जाना है वो काफी एक अलग लेवल की बात है। तो अभी यहाँ पे देखो जी 11वें घर की चीजें देखने के लिए हमें फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना होता है। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक बना बुध। 11वें घर का मालिक बुध है, हमें 11वें घर की चीजें देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है भाई। देखो 11वें घर का मालिक बुध इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब इसकी जो बुध की दशा चल रही है, वो अपने ही घर में बैठा है, जिसकी वजह से बुध इस लड़के को बिल्कुल अच्छे फल देगा। और बुध देखो जी, अब इस कुंडली में बुध का एक और घर है, जहां ये बैठा है उस घर का तो मालिक है ही। बुध इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालिक है। और दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का अपनी लाइफ में जो धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, इसका परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी है, इसकी वाणी कैसी होगी। तो ये जो तीन चीजें हैं, दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार, वाणी। और दूसरे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो दूसरे घर की चीजें भी हम बुध से देखेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि बुध है इस कुंडली में दो घरों का मालक, दूसरे घर का और 11वें घर का। अब देखो जी बुध क्योंकि 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है, कि योग बना है, 72 योग कहते हैं, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। और साथ में सूर्य बैठा है
एक और योग बना है बुध द्वितीय योग, इसकी वजह से बुध अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? इन दो घरों का अच्छा कर देगा। दूसरे घर से और 11वें घर से जो भी चीजें देखेंगे हम, उनके लिए अच्छा है। अब जैसे 11वां घर इसकी इच्छा पूर्ति का है, बुध इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा। लाभ का है, इसको बड़े बड़े लाभ देगा। आमदनी बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसका लिए अच्छा है। और बुध क्योंकि दूसरे घर का मालिक है, धन चला गया लाभ के घर में, इसको धन ही बनाएगा। बुध धन की कमी नहीं रहने देगा। ये लड़का काफी धनी होगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल बहुत अच्छी होगी। और देखो जी, बुध मतलब बुध का जो सिंपल सी बात है कि क्या अच्छे फल देगा, इसको धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। लड़का काफी धन जोड़ेगा, बैंक बैलेंस, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और कौन से जुड़े कामों से धन कमाएगा? बुध से जुड़े कामों से ये लड़का धन कमाएगा। इस लड़के को देखो जी, ये लड़का क्योंकि अभी दशा भी काफी लंबी है, तो यहाँ पे जो बुध के जुड़े कौन से काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका जो काम होता है, वैसे यहाँ पे जो क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, ऐसे जो लोग होते हैं सीए भी होते हैं। सीए हो गया, ये बुध के जुड़े काम होते हैं। लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। यहाँ पे देखो जी, बुध के मैंने काम लिख रखे हैं, बाद में आप पढ़ लेना। इनसे जुड़ा ये लड़का कोई ना कोई काम करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, गणित गणित के अच्छे जानकार होते हैं, वकील हो गया, क्योंकि जिसमें वाणी की जरूरत होती है। कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, और भी जो हरे रंग से जुड़ा जुड़ा काम होगा, डाक करो, इनसे जुड़ा कोई लड़का काम करेगा। तो मैंने अभी क्या बोला कि बुध अच्छा है भाई, जो कि अपने घर में बैठा है। लेकिन देखो ये बुध के अच्छे फल में कमी आ जाएगी। पहला कारण वो अस्त होके बैठा है, और ऊपर से ये स्थायी डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में है। और एक तीसरा कारण है कि बुध थोड़ा सा चलत कुंडली में 12वें घर के ऊपर भी जा रहा है। ये एक नेगेटिव बात है। ये थोड़ा सा 12वें घर के फलों को भी दिखाएगा। बाहर में अगर खर्चे का होता है, ये थोड़ा सा धन इस लड़के का खर्च होता भी रहेगा, धन खर्च भी होगा। और ये विदेश का भी घर है, इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है। ये भी थोड़ा सी इच्छा इसकी पैदा कर सकता है, घर से दूर जाने का योग बना सकता है। घर से दूर जाने का मतलब चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। और लेकिन फिर भी बुध तकरीबन अच्छा है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम करना है ताकि बुध बिल्कुल अच्छा हो जाए, जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो ना मिले, और जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाएं। ऐसे ये लड़का क्या काम करे? तो पहला लड़के ने जो काम करना है वो है ये, बुध का मंत्र याप जरूर किया करे। और ये मंत्र सुबह के टाइम कर लिया करे, चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, इसकी मर्जी है। माला से करना है, मंत्र रोजाना करे, जब तक दशा करता रहे। ओम बम बुद्धाय नमः। क्योंकि बिल्कुल देखो जी, सूर्य 27 डिग्री का है, ये भी 27, मतलब 0 डिग्री का फासला है। बिल्कुल कम अंशों के ऊपर अस्त हुआ है, मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। तो पहला उपाय आप इसको बुध का मंत्र जाप करने के लिए बोलो। दूसरा उपाय, ये लड़का बुध का रत्न भी धारण करे, जो कि है पन्ना रत्न। और पन्ना रत्न, क्योंकि देखो जी एक और बात है, क्योंकि बुध का जो मैंने बोला है कि ज्यादा हिस्सा कुछ हिस्सा 12वें घर के ऊपर भी है। तो क्योंकि रत्न क्या करता है, वो पावर को बढ़ाएगा, तो पावर बढ़ेगी, इसका जो थोड़ा सा बुरा फल है वो भी बढ़ जाएगा, धन खर्च ज्यादा होगा। तो पन्ना भी आप एक बार धारण करा के देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कराए रखना। अगर लगेगी नहीं भाई दिक्कत आ रही, तो उतार के रख देना। तो वैसे क्योंकि बुद्ध रत्न दान करने से कई अच्छे फल बढ़ेंगे, बुद्धि भी तेज होगी, और भी कई फायदे होंगे। तो पन्ना रत्न, आप दूसरा इसका उपाय है कि इसको रत्न दान कराओ पन्ना, जो कि आपने लेना है इसके वजन के बराबर 1.25 का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण करवाना, सुबह 7:15 बजे या 8:15 हो। और धारण करवाना राइट हैंड की छोटी उंगली में। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। और एक माला उस समय बुध का मंत्र जप करेगा धारण करने से पहले। तीसरा पाए, बुध के देवता हैं गणेश जी। तो ये लड़का गणेश जी की पूजा उपासना किया करे, गणेश जी के मंदिर जाया करे। वैसे और भी इसके उपाय हैं, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि एक और उपाय है, अगर ये लड़का कर सकता है, बुधवार का व्रत रख लिया करे। अभी अगर पढ़ाई कर रहा है, चाहे रहने दे, आगे जाके जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको बोला जाए कि भाई बुधवार का व्रत रखा करो। और इसके अलावा एक और उपाय है, फिलहाल तो ये उपाय आप इससे कराओ कि मंत्र बोल दो इसको कि मंत्र एक दो माला कर लिया करे, गणेश जी के मंदिर जाता रहे, रत्न धारण करवा देना। और व्रत भी इसको आगे जाके बोल देना, रख लिया करेगा। और हरे रंग का दान नहीं कर रहा। अब देखो जी, वैसे भी अब देख लो, अगर आपको लग रहा है कि 16 से जब से दशा चली है, आप लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई लाइफ में कोई इसकी दिक्कत नहीं आ रही, अच्छे अच्छा हो रहा है, बुद्धिमान है,
इसका मतलब बुध अच्छे फल दे रहे हैं। वैसे तो देगा ही, क्योंकि अपने घर में बैठा है भाई, बहुत अच्छा योग लेकर बैठा है। अब साथ में इसके सूर्य बैठा है। सवाल कि सूर्य कैसा है। सूर्य देखो जी, इस कुंडली के इस घर का मालक है पहले घर का, और पहला घर इस लड़के का सबसे मेन घर है। ये पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि लड़का जो है कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, स्वभाव, नेचर, शरीर की बनावट। पहले घर से, पहले घर में लिखा है 5 जो कि सिंह राशि होती है। पहले घर का मालक है सूर्य। तो पहले घर की चीजें कैसे देखेंगे, सूर्य से। कहाँ बैठा है, 11वें घर में। क्योंकि जो 11वां घर है ये बहुत अच्छा घर है, ये घर भी अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य 11वें घर में किसके घर में आके बैठा है, बुध के घर में, क्योंकि जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, बुध का घर है। तो सूर्य देखो जी, एक तो सूर्य 2-3 कारणों से अच्छा। एक तो पहले घर से 11वें घर में, ऊपर से जो 11वां घर है वो अच्छा है, और मित्र राशि है, और साथ में मित्र ग्रह के साथ बैठा है, और योग बना है बुध दिता है योग। और सूर्य इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, योग कारक भी है, इसकी वजह से सूर्य देगा अच्छे फल। शरीर इसका चला गया आमदनी घर में, इच्छाएं पूरी घर में। सूर्य दिखा रहा है कि इस लड़के की इच्छा बहुत ज्यादा होगी आगे बढ़ने की, धन कमाने की, और ये धन कमाएगा भी, बहुत सारा धन कमाएगा, क्योंकि बुध दित्य योग बना है, इसको आगे काफी लेके जाएगा जीवन में, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। इच्छाएं पूरी, धन कमाने के साधन कहीं होंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। और सूर्य, क्योंकि दोनों ग्रह देखो जी, इनकी एक दृष्टि पड़ रही है साथ में इस 5वें घर के ऊपर, और 5वें घर में इनकी मित्र राशि, गुरु की राशि, जो कि इनका मित्र है। ये दोनों मिलके 5वें घर का भी अच्छा कर देंगे। ये लड़का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा, इसकी संतान भी पढ़ी लिखी होगी। लेकिन सूर्य का भी थोड़ा सा हिस्सा जो है 12वें घर के ऊपर है, तो ये भी थोड़ा सा हल्का सा कुछ लाइफ में स्ट्रगल तो कराएगा ही। और तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बुध भी अच्छा है, थोड़ा सा चलत में 12वें घर के ऊपर जा रहा है, लेकिन 12वें घर के जो फल देगा वो अपनी मिथुन राशि के हिसाब से ही देगा। बाकी आगे बढ़ते तो हमने यहाँ पे देखो जी क्या देखा कि बुध की दशा बड़ी छोटी दशा चंद्रमा की है, उसके भी बात करते हैं। लेकिन एक इसके ऊपर चल रही है शनि की 60 जो कि पिछला 1 साल, अभी 15 महीने हो चुके हैं, 15-16, ये 17 जनवरी 23 से चली हुई है। 60 को देखो जी समझना काफी मुश्किल है। इसमें 3 चरण होते हैं, 2.5-2.5 साल के। 60 कई बार क्या होता है, ये बंदे के जो कर्म होते हैं उसको कर्मों का फल मिलता है। कईयों की मतलब बहुत अच्छी जाती है 60, कईयों की बुरी जाती है। और अगर कहते हैं अगर 18 साल से उम्र बच्चे की कम है, जैसे अभी इसकी उम्र मान लो 18 साल से कम है, तो इसकी जो 60 का कष्ट है, इसके माता पिता इसके माता पिता को मिल सकता है। उनकी लाइफ में कष्ट आ सकता है, दिक्कतें, परेशानियां। और 60 देखो जी, जब बचपन में आती है तो इसका जो इफेक्ट होता है पढ़ाई के ऊपर होता है। अगर मान लो कोई बंदा जवान है, उसके ऊपर आई है, उसके काम काज में दिक्कतें आती हैं। अगर कोई बंदा बुजुर्ग है, उसकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। अभी क्योंकि ये बच्चा है तो इसकी जो 60 का बुरा फल इसके खासकर पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। अभी तो क्योंकि 15-16 महीने हुए हैं, आप वैसे भी नोट करो, क्योंकि हो सकता है इसकी 60 अच्छी जाए। लेकिन सूर्य, क्योंकि शनि थोड़ा सा मार्केश है कुंडली में, बुरे फल तो देगा ही लाइफ में। और आप नोट वैसे भी कर लेना कि जब से ये 60 चली है 17 जनवरी 23 से, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से ये 60 आई है इस लड़के की लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग रहा, तो 60 बुरा फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई दिक्कत इसकी लाइफ में ज़्यादा नहीं आ रही, तो वैसे चलो अच्छा है, कि अच्छी बात है कि 60 अच्छी जाएगी। क्योंकि मैंने बोला एक कर्मों के हिसाब से बल देती है। अब कर्म ये नहीं कि खाली इस लड़के इस जन्म के कर्म है, इसलिए जो पिछले जन्म के कर्म किए थे वो कर्मों का भी फल मिलता है इस 60 में। करना क्या है, अब सवाल है कि 60 से लड़का मतलब ऐसे क्या उपाय करे, क्योंकि 60 7.5 साल की होती है। अभी तो देखो 15 महीने हुए हैं, अभी तो पूरे 6 साल की पड़ी है। तो करना क्या है, शनि के ये उपाय करे, क्योंकि 60 किसकी है, शनि की। तो पहला जो शनि का इस लड़के ने उपाय करना है वो है शनि चालीसा का पाठ भी रात को जरूर पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। कब तक पढ़ता रहे, अभी 6-7 साल तक। दूसरा उपाय, शनि मंदिर नियम बना के जाया करे। तो ये 2 उपाय इस लड़के ने करने हैं। और तीसरा उपाय एक और है, शनि का दान जरूर करे। और ये दान देखो जी, ਜਾਂ तो ये रोजाना भी कर सकता है, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, या शनिवार को दान जरूर किया करे। तो ये 3 उपाय इस लड़के से करवाए जाएं। शनि चालीसा पढ़ा जाए, ये पढ़ा करे, शनि मंदिर जाया करे हर शनिवार को, और दान इससे करवाया जाए। शनि का दान क्या है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। अब देखो जी, हमने इसके यहाँ पे सूर्य देखा, बुध देखा, जो कि अच्छे हैं। अब इसके 10वें घर में यहाँ पे शुक्र मंगल की मैं बात करता हूँ कि ये कैसे हैं। और अच्छी बात क्या है कि ये दोनों ग्रह भी इसके मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं।
तो पहले बात करते हैं 10वें घर में। 10वें घर से देखो जी, एक एक घर से हजारों चीजें देखी जाती हैं, हजारों चीजें। लेकिन जो मेन है, हम 10वें घर से चार चीजें देखेंगे इसकी। 10वां घर इस लड़के के है काम काज का घर, जो ये कारोबार करेगा, नौकरी कारोबार बिजनेस क्या करेगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा 10वें घर से। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, पिता की सपोर्ट कैसी होगी। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से। और 10वें घर का जो मालक है हमें उसको देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में क्या लिखा है, दो लिखा हुआ है। दो है वृष राशि, मालक बना है शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। देखो 10वें घर का मालक शुक्र है, वो अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है भाई। अब शुक्र क्या अच्छे फल देगा, पहले समझो एक योग बना है, यहाँ पे मालव्य योग बना हुआ है। जैसे बुध अपने घर में था, बद्तर योग बना है, शुक्र अपने घर में बैठता है जब, तो मालव्य योग बनता है। तो मालव्य योग की वजह से शुक्र 10वें घर का करेगा बहुत ही अच्छा, और बैठा भी 15 डिग्री का है। शुक्र क्या अच्छा करेगा, 10वां घर है काम काज का। शुक्र ये दिखा रहे इसको काम काज का सुख मिलेगा। अच्छा कौन सा काम काज भाई, शुक्र से जुड़ा काम काज। जैसे आपको मैंने बोला था, ये लड़का बुध से जुड़ा भी काम कर सकता है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये शुक्र से जुड़ा भी काम काज कर सकता है। अब शुक्र के जुड़े काम काज कौन से हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम करते हैं, एक्टर होते हैं। यहाँ पे देखो जी, ये शुक्र के जुड़े काम। संगीत गीत कला में इसको रुचि होगी, डांस हो गया, डेकोरेशन का काम, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म इंडस्ट्री, वीडियो, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, गिफ्ट हाउस, लेडीज के काम में आने वाले पदार्थ, विवाह से संबंधित काम, वाहन, ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट हो गया, होटल। ये है शुक्र के जुड़े काम। और खासकर इस देखो जी, क्योंकि मेन अभी क्या है, दशा बुध की है, इसकी बुध के जुड़े कामों में भी इसकी रुचि होगी, लेकिन शुक्र के जुड़े कामों में भी इसकी रुचि होगी, क्योंकि ये कर्म भाव है, काम का शुक्र जुड़ा भी होगा। ऐसे जो लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े उच्च पद पर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, या गीतकार होते हैं, या संगीतकार होते हैं, या डांसर होते हैं। तो आप देखो, क्योंकि इसका जो शुक्र है ये तीसरे घर का भी मालक है, और तीसरा घर हॉबी का होता है, हॉबी। इसकी तीसरे घर का मालिक जब 10वें घर में बैठता है, ऐसे लोगों की जो हॉबी होती है उनसे जुड़ा इसका काम काज होगा। आप देखो इसकी रुचि किस काम में है, जिस काम में इसकी रुचि होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज होगा। क्योंकि फार्मूला होता है, तीसरे घर का मालिक जब 10वें घर में बैठता है, तो जिसमें हमारी रुचि है उससे जुड़ा हमारा काम काज होता है। तो शुक्र तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये लड़का बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। इसका अगर कोई छोटा भाई होगा, छोटा भाई बहन, उसका सुख बहुत अच्छा होगा। खासकर तीसरा शुक्र की राशि है, बहन होने का योग बनता है। तो शुक्र इसका भाई बहुत अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, पिता को सुख देने वाला होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी बहुत ज्यादा। शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी इसकी, और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और शुक्र जिसका कारक है, पत्नी का कारक है, पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा है, लग्जरी लाइफ का सुख अच्छा दे देगा उसको। अब साथ में देखो जी, मंगल बैठा है। मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है, 9वें घर का, और इस चौथे घर का मालक है। चौथा नौमा दोनों घरों का मालक है मंगल। अब चौथा घर है जो इस लड़की की माता का घर है, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो चौथे घर की चीजें देखेंगे मंगल से। और मंगल जाके बैठा है 10वें घर में, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना ही घर है। मंगल अपने घर को देख रहा है भाई। तो मंगल इसकी वजह से मंगल ये दिखा रहा है कि लड़के को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। ये लड़का बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। 8वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और मंगल इस 9वें घर का भी मालक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। 9वें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा, बहुत अच्छी बात है, ये लड़का परम भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी, इसको काम का जो अच्छा है। और ये मंगल देखो जी, एक जिस मंगल, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, ये मंगल से जुड़े भी काम काज कर सकता है। और मंगल को इस घर में बल मिलता है, जब भी मंगल 10वें घर में होता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है, दिग्बली। और मंगल साहस का कारक है, जिसमें साहस होता है। साहस किसमें होता है भाई, मंगल जब भी 10वें घर में बैठता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, क्योंकि उसमें साहस होता है। तो ये लड़के ऐसे काफी लोग हैं, ये लड़का
सरकारी नौकरी में भी जा सकता है। ऐसे मैंने लोग देखे आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजेएस अधिकारी हो गया, तो इस सरकारी नौकरी का भी इसका योग बना के बैठा है भाई। मतलब कुंडली इसकी काम काज की रिगार्डिंग बहुत अच्छी है। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है, सरकारी नौकरी में जा सकता है, बुद्ध के जुड़े काम कर सकता है। जैसे एक बॉल होती है, बॉल को इधर फेंको उधर चली जाएगी, इधर फेंको, ये बॉल का काम है। मतलब इसकी किस्मत ऐसी है, काम काज की रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। जो मर्जी काम काज कर ले उसमें इसको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के योग हैं, बिजनेस करने के योग हैं बुध की वजह से, क्योंकि मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। थोड़ा सा शुक्र मंगल कामुक है, इसकी काम वासना भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कामुक बनाती है थोड़ा सा ये। अब देखो जी, हमने 4 ग्रह इसके देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे राहु ग्रह की। सवाल की राहु कैसा है। राहु देखो जी, तीसरा छठा 11वां घर, इन घरों में अच्छा माना गया है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है वहां पे कौन सी राशि में बैठा है। तो राहु इस लड़के का छठे घर में बैठा है, अच्छी बात है। और छठे घर में यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। मित्र राशि में बैठा है। अब राहु की दृष्टियां देखते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है जो 2 लिखा है, ये राहु की उच्च राशि है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे कन्या राशि, ये राहु की स्वय राशि है। बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छे छठे घर में बैठा है जहां पे राहु अच्छे फल देता है। मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है। मित्र राशि उच्च राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है। राहु भी अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, काम काज के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। राहु की भी दशा तकरीबन अच्छी जाएगी, लेकिन राहु थोड़ा सा छठे घर में हेल्थ थोड़ी सी खराब जरूर कर देता है। राहु वैसे तो देखो जी अच्छा है, फिर भी राहु की जब दशा चलेगी कभी उस समय फिर भी आप इसके उपाय जरूर करा देना, ताकि कोई दशा में कोई दिक्कत ज्यादा ना आए। ये दशा आगे जाके आएगी, 7वां महीना 25 में चलेगी, जनवरी 28 तक जब ये दशा चलेगी, नोट कर लो। फिर भी आपने इस लड़के को 2 राहु के पाठ पढ़वाने हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ा करे और स्रोत का पाठ पढ़ा करे, क्योंकि राहु को समझना काफी मुश्किल है। वैसे तो अच्छा है, फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल देना इसके लिए काम बात है। बुरा फल देगा भी क्या देगा, हेल्थ थोड़ी सी खराब कर सकता है, शत्रु बढ़ा सकता है। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे गुरु की मैं बात करता हूँ, ये है 7वां घर। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 11 लिखा हुआ है, 11 बनेगी कुंभ राशि, मालक बनेगा शनि। तो 7वें घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा इसकी पत्नी के बारे में। और शनि के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र को भी देखा जाएगा। 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए, शनि, गुरु और शुक्र को। अब सबसे पहले मैं 7वें घर में जो गुरु बैठा है अगर इसकी बात करूं, तो गुरु देखो जी बैठा है 7वें घर में शनि के घर में। शनि इसका है दुश्मन। गुरु शनि को अपना दुश्मन मानता है, तो गुरु इस घर में दुश्मन की राशि में आके बैठा है। और गुरु के जो अपने घर हैं, गुरु इस घर का मालिक है 5वें घर का और 8वें घर का। 8वें घर की जो भी चीजें हैं गुरु से देखेंगे। 5वां घर किसका है, इस लड़के की पढ़ाई का घर है। ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख कैसा होगा, बुद्धिमान कितना होगा। अब 5वें घर का मालिक गुरु है, बैठा 7वें घर में, दुश्मन की राशि है। गुरु की है 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेगा। यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। 9वीं यहाँ पे। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, कुछ ग्रह जो होते हैं कुंडली में वो योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं, इनका स्वभाव ही होता है। जैसे मान लो 2 बंदे हैं, एक का स्वभाव है बहुत मीठा, वो हमेशा मतलब मीठी वाणी बोलता है, नर्म स्वभाव का है, बोला बाला है। एक बंदा है गुस्से वाला, जिद्दी, लड़ाकू। ऐसे ग्रहों का एक स्वभाव होता है। किसका स्वभाव कैसा है, शनि का स्वभाव है क्या है, लड़ाकू, क्रोधी, जिद्दी, क्रूर। गुरु क्या है, ठंडे स्वभाव का है, क्योंकि ये देवता ग्रह है। अब यहाँ पे दुश्मन की राशि में बैठा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा ही नर्म स्वभाव का है, ठंडे स्वभाव का है, देवता ग्रह है। मतलब गुरु फिर भी इस घर का अच्छा ही करेगा। पत्नी घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। मान लो थोड़ा बहुत तो पत्नी से मनमुटाव होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की वजह से इसकी पत्नी जो है, गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी धार्मिक मिलेगी, इसको परोपकारी होगी, दानी होगी, गुरु के गुण इसकी पत्नी में पाए जाएंगे। और ये 5वां घर प्रेम का है, प्रेम चलेगा विवाह के घर में। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है, कुछ मात्रा में क्या ज्यादा ही योग है, प्रेम विवाह इसके लड़के का हो सकता है। पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि लगन को देख रहा है। अब देखो गुरु पहले घर का बहुत अच्छा कर देगा, ये लड़का भी धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा बहुत ज्यादा। तीसरे घर को देख रहा है, मेहनती, साहसी होगा। 11वें घर को देख रहा है, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी कर देगा। गुरु भी अच्छा है। 8वें घर का मालक उम्र की अच्छा है। पत्नी के लिए भी अच्छा है, बस थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव हल्का सा होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर भी गुरु एक देवता ग्रह है। लेकिन 7वें घर का जो मालक शनि है, अब अगर इसकी मैं बात करूं, तो जो कि बैठा है पहले घर में, यहाँ पे सूर्य के घर में।
अब देखो जी, पहले घर का जो मालक सूर्य है वो हम देख चुके, वो तो अच्छा है। अब पहले घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो भी पहले घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन पहले घर में जो शनि है, शनि पहले घर का नुकसान करेगा, क्योंकि शनि है क्रूर ग्रह और दुश्मन के घर में बैठा, और शनि इस कुंडली में मार्किश भी है। एक तो मार्किश दुश्मन की राशि और क्रूर ग्रह, तो शनि इस पहले घर का नुकसान क्या करेगा? शनि पहले समझो, शनि देखो जी बैठा कहाँ पे है? पहले घर में, सूर्य के घर में, अपने दुश्मन के घर में। लेकिन शनि के जो अपने घर है कौन से? शनि इस कुंडली किस घर का मालक है? सातवें घर का, पत्नी घर का, क्योंकि सातवें घर में 11 लिखा है, मालक है शनि। तो पत्नी का सुख देखना है, शनि को देखा जाएगा। और शनि छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है। 10 मकर राशि, मालक शनि। छठे घर की जो भी चीजें हैं शनि से देखें। छठे घर क्या है? छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, मतलब छठा घर रोग। रोग चला गया लड़के के शरीर के ऊपर। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया शरीर के ऊपर। मतलब शनि इस पहले घर को थोड़ा सा खराब ये करेगा, लेकिन लड़के को रोगी बना देगा, इसको बीमार करेगा ये शनि। क्या बीमार करेगा? इसको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। आंखों में कष्ट दे सकता है, पेट का रोग दे सकता है, उधर रीढ़ की हड्डी हो गया, या शनि के जो रोग हैं इस लड़के को हो सकते हैं। शनि से जुड़े रोग इस लड़के को होंगे शनि की दशा में। तो शनि इसकी हेल्थ खराब करेगा, शत्रु बढ़ाएगा इसके। इसको शनि कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में। और शनि इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। शनि की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी इसको। ये पत्नी घर का मालिक है, पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, लेकिन शनि अच्छे फल भी देगा, क्योंकि तीसरे घर को देखो, उच्च राशि है, मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। सातवीं दृष्टि से वैसे अपने घर को देख रहा है। पत्नी का सुख है भी, लेकिन पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे इस लड़के की गुस्से की वजह से। तो ये शनि की दशा देखो जी जब चलेगी उस समय आपने संभल के रहना है। अब देखो, वैसे शनि की बड़ी दशा इसकी निकल चुकी, 9 से चली थी, 16 में खत्म हो चुकी, आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें इसकी हेल्थ खराब हुई भी होगी। चलो वैसे वो अच्छी बात है, दशा खत्म हो चुकी। जब छोटी दशा कभी चलेगी, छोटी दशा तो वैसे आगे जाके आएगी 30 में। ये एक और होती है दशा, तीसरे नंबर की पत्यंतर दशा। लेकिन हमने ऐसा उपाय करना है ताकि शनि का बुरा फल इस लड़के को मिले ही ना। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो 3 मैंने उपाय बोले हैं, अगर ये 3 उपाय करेगा, साढ़े सती का भी बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, और शनि की जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी हो जाएगी। मतलब शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसको सुन लिया करे, शनि मंदिर जाता रहे, और शनि का दान किया करे। शनि के दान में क्या होता है? कौओं को रोटी रोजाना डाले, काले कुत्ते को रोटी डाल दिया करे, काले गाय को रोटी डाला करे, काली चींटियों को काले तिल डाल सकता है। ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखो जी, इसका जो बचा है, चंद्रमा बचा है। चंद्रमा है इस 12वें घर का स्वामी। 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, जो कि बैठा है 8वें घर में। एक फार्मूला होता है, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा होता है, इसे कहते हैं सरल नामक विपरीत राजु। वो यहाँ पे चंद्रमा लेके बैठा है, क्योंकि इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घरों में बैठा हुआ, अच्छी बात है। चंद्रमा बैठा भी यहाँ पे गुरु की राशि, मित्र राशि। मतलब चंद्रमा कई प्रकार के अच्छे फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल देगा, अच्छे फल है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल हैं। थोड़ा सा ये मानसिक चिंता जरूर देता है, हेल्थ खराब करता है थोड़ा सा। बचपन में खासकर हेल्थ जरा खराब होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुधार होता चला जाता है। तो ये है भाई इसकी कुंडली का फलादेश। हमने क्या देखा? शुक्र देखा, बुध अच्छा है, मंगल देखा, वो अच्छा है, बुध सूर्य वो अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, राहु भी अच्छा है, शनि खराब है, लेकिन शनि भी थोड़े से अच्छे फल देगा, लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। केतु की बात करूं, 12वें घर में दुश्मन की राशि है, थोड़ा सा खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर सकता है, और ये थोड़ा सा वैसे मोक्ष के लिए अच्छा होता है। तो पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली काम काज की रिगार्डिंग बहुत बड़े लेवल पे अच्छी है। मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा संतान का सुख अच्छा है, पत्नी का भी सुख अच्छा है, थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे शनि की वजह से। बाकी लड़का मेहनती होगा, साहसी होगा, सरकारी नौकरी के भी योग हैं, और शुक्र बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। बाकी सबसे अच्छी बात है कि दशा इसकी अच्छी चल रही बड़ी। छोटी दशा भी चंद्रमा की है, हाँ, ये चंद्रमा की जो छोटी दशा है ये थोड़ा सा हेल्थ खराब कर सकता है। दूसरा महीना 23 से चली हुई है, अभी 7वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी, 1-2 महीना पड़ा है। तो इसके लिए अगर कोई उपाय है वो है शिव जी का मंदिर जा सकता है, शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करे। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इस लड़के के लिए क्या उपाय है। एक तो देखो जी, क्योंकि बुध की बड़ी दशा है, तो बुध का मंत्र आप जरूर किया करे, चाहे माला से कर ले, चाहे वैसे मतलब बैठ के 5-10 मिनट बैठ के ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ऐसे मंत्र कर लिया करे। और बुध के देवता कौन है? गणेश जी, तो गणेश जी का मंत्र जाया करे। गणेश जी का भी कोई पाठ पढ़ सकता है, चाहे वो जो गणेश जी का एक मंत्र है ओम गणपति नमः, वो कर सकता है। और रतन आप इसको धारण करा के एक बार देख लेना। बाकी व्रत भी आगे जब ये बड़ा हो जाएगा उसको बोला जाए व्रत रख लिया करे। और इसके अलावा रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, दान इसका कर दिया करे शनि का। शनि का दान देखो जी क्या करना है वो अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। बाकी मैंने मंगल का उपाय कोई नहीं बोला, शुक्र का कोई नहीं बोला, गुरु का कोई नहीं बोला, सूर्य का कोई नहीं बोला, और राहु का कोई नहीं बोला। राहु की भी दशा आगे चलेगी अगले साल, छठे महीने के बाद, उस समय राहु के उपाय जरूर करने हैं। क्या उपाय हैं? राहु कवच का पाठ पढ़ना है,
राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी है। वैसे तो राहु अच्छा है, फिर भी जो थोड़ा बहुत बुरा फल हो वो ना मिले। और बाकी रत्न की अगर बात करूं, रत्न मैंने बुध का पन्ना बोला है। और बाकी फिर भी देखो जी, आप